बड़ा दलदली जंगल है जहां प्रकृति ने एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। जैसे जैसे यह बदलता गया, मैंने एक लुप्तप्राय प्रजाति के जीवन का अनुकरण किया। अपने जीवों को अपनी छोटी सी दुनिया बनाते हुए देखने के लिए पानी के नीचे गोता लगाना और उन चुनौतियों को देखना जो सभी जानवर जीवित नहीं रह पाते हैं। यह वीडियो पूरी प्रक्रिया दिखाता है कि हम पर्यावरण की मदद कैसे करते हैं और हम इस मछली को जीवित रहने में कैसे मदद कर सकते हैं। टैंक में पहले से ही जीवन था और ये छोटी मछलियां एक नए घर में जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे उन्हें पकड़ने का कोई तरीका खोजना होगा। इसलिए मैंने इसे आसान बनाने के लिए तैरते पौधों को हटाना शुरू किया। बच्चे इतने छोटे थे कि उन्हें जाल से नहीं पकड़ा जा सकता था और शायद टकी बस्ट से भी नहीं पकड़ा जा सकता था। इसलिए मैंने एक गमले का इस्तेमाल किया। यह एक पुराना टैंक है, लेकिन मैं नए सिरे से शुरुआत करना चाहता था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा साफ किया। ओह, और मुझे बैकग्राउंड पसंद नहीं आया, इसलिए उसे हटाना पड़ा। और बस हो गया। बस थोड़े से पानी और स्पंज से इसे जल्दी से पोंछ दिया। मैंने मिट्टी के एक बैग से शुरुआत की। मैं चाहता था कि टैंक प्रकृति के जितना करीब हो सके। मैंने गमले की मिट्टी, सरीसृप की मिट्टी और घर में मौजूद कुछ ऊपरी मिट्टी का मिश्रण इस्तेमाल किया। लेकिन ये सब विकल्प हैं और कोई भी मिट्टी काम करेगी। अगर मिट्टी में बड़े बड़े टुकड़े या पत्थर भी हैं, तो मैं उन्हें हाथ से हटा देता हूँ। यहाँ मैंने टैंक के निचले हिस्से में ढेर सारी मिट्टी डाली। इससे पौधों को पोषक तत्व मिलेंगे। इसके बाद मैंने मिट्टी को इधर उधर फैलाने के लिए स्प्रेडर, इसे जो भी कहते हैं, का इस्तेमाल किया। पूरी मिट्टी को लगभग 1 इंच गहराई तक फैलाया गया और इसे मापने के बाद मुझे लगता है कि मुझे आंखों की जांच करानी चाहिए। मिट्टी को 24 घंटे तक भिगोने से उसमें मौजूद हवा के सभी कणों से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। और जब तक मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं बस कल्पना करता हूँ कि मुझे टैंक कैसा दिखना चाहिए। बैकग्राउंड को कवर करने के लिए मैंने फ्रॉस्टेड विनाइल का एक टुकड़ा काटा, उसे थोड़े पानी और एक छोटे काट की मदद से कांच पर चिपका दिया ताकि सारे हवा के बुलबुले निकल जाएं। अगर कांच के ऊपर कोई बुलबुले थे, तो मैंने उन्हें स्टेनली चाकू से काट दिया। मुझे लगता है कि अगर मैं मिट्टी को छिपा सकूं तो ये सबसे अच्छा दिखेगा। तो मैं इस चीज का इस्तेमाल करके कुछ गैप बनाता हूँ और मैं इसे रेत से भरने जा रहा हूँ। टैंक को इधर उधर करने के बाद मुझे इसके लिए एक नई जगह मिल गई। अब इसे रेत से सजाने और किनारों पर मिट्टी डालने का समय आ गया है। फिर मुझे लगा कि यह बेहतर दिखेगा ढलान बनाकर इसे पीछे की तरफ ऊंचा किया जाए। इस आकार के टैंक के लिए मुझे लगता है कि 2 इंच रेत ठीक रहेगी। जब मैं अपने स्थानीय मछली स्टोव पर था, तो मुझे ये हाथी पत्थर और लकड़ी के कुछ टुकड़े मिले। वे सभी एक जैसे नहीं थे, लेकिन जंगल में एक से ज्यादा रास्ते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यह ठीक रहेगा। एक्वा कैपिंग शुरू करने से पहले मुझे एक और चीज की जरूरत थी, मछली पकड़ने के लिए सुरक्षित सुपर ग्लू। पत्थरों और लकड़ी से शुरुआत करते हैं। मेरे पास वास्तव में कोई योजना नहीं थी, इसलिए मैंने इसे वहीं रखा जहां यह सबसे अच्छा लगे। और यहाँ मैं लकड़ी को सही जगह पर रखने के लिए बस एक छोटे से पत्थर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पत्थरों और लकड़ी के बीच टॉयलेट पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके मैं दोनों को एक साथ सुपरग्लू से चिपका पाया। बाकी लकड़ियों के लिए ज्यादा जगह नहीं बची थी, इसलिए मैंने उसे जहां भी फिट हो सके